बिहार चुनाव में एलजेपी के एनडीए से अलग होकर लड़ने के फैसले का असर दिखाई देने लगा है। 2 दिन पहले ही एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान किया था, जिसके बाद खबरें आई थी कि एनडीए से अलग होने की वजह से एलजेपी के कई नेता खफा हैं और अगले ही दिन उसका असर भी नजर आया। इतना ही नहीं, पहले चरण में जिन 71 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उनमें 2 पर तो इसका तगड़ा असर पड़ा। भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट उन्हीं 2 सीटों में एक है। वहां चिराग पासवान के फैसले से नाराज होकर एलजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील पांडे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने पहले अपना पद छोड़ा और फिर अपने दम पर मैदान में कूद पड़े। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की और 2 टूक कहा कि वो एलजेपी के एनडीए में बने रहने के पक्ष में थे। हमने तो एक लाइन में कहा कि हम एनडीए के पक्ष में चाहते थे कि गठबंधन रहे। बिहार में एनडीए में हुई टूट का एक साइड इफेक्ट रोहतास की दिनारा सीट पर भी पड़ा। वहां से बीजेपी के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोला और एलजेपी से चुनाव लड़ने से जुड़े हर सवाल का गोलमोल जवाब दिया। मैं ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए या उनके विरोध के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी के विरोध के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल दिनारा विधानसभा के विकास के लिए कर रहा हूँ। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद दिनारा सीट जेडीयू के कोटे में गई है, यानी कि वहां एलजेपी और जेडीयू की टक्कर होगी। पटना में जेडीयू दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उम्मीदवार बदलने के लिए हंगामा हो गया। यह हंगामा पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने किया, जो नालंदा की अस्थावा विधानसभा सीट से एक बार फिर जितेंद्र कुमार को टिकट दिए जाने से नाराज थे। और उन्होंने पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी समेत कई बड़े नेताओं के सामने ही अपना विरोध जताया। मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाए। कार्यकर्ताओं ने पार्टी उम्मीदवार जितेंद्र कुमार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाया और उन्हें बदलने की मांग की। कार्यकर्ता इतने गुस्से में थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू होने ही नहीं दिया। हंगामा बढ़ता देख पार्टी के बड़े नेता गुस्साए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए उनके पास गए, लेकिन वो लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। हम लोगों का एक ही डिमांड है, जितेंद्र कुमार को छोड़ करके किसी को भी टिकट देते हम लोग मानने हैं। पिछले 4 बार से अस्थावा विधानसभा सीट से विधायक रहे जितेंद्र कुमार को जेडीयू ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार आज से विशेष अभियान की शुरुआत करेगी। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज ट्वीट के जरिए जन जागरूकता अभियान को शुरू करेंगे और इस बीच पीएम लोगों से मास्क लगाने, बार-बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी बनाए रखने के नियम पर दोबारा जोर देंगे। इस बड़े अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर में बैनर और पोस्टर भी लगाए जाएंगे। सरकार ये कदम बदलते मौसम और आने वाले त्योहारों को देखते हुए उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे हो गए। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि पीएम के इस सफर की शुरुआत 7 अक्टूबर 2001 को उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से हुई। बतौर सीएम उन्होंने 2002, 2007, 2012 3 विधानसभा चुनाव में पार्टी की अगुवाई की और तीनों में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। लेकिन 2014 चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया और चुनाव जीतकर वो एक स्पष्ट बहुमत की सरकार के मुखिया बन गए। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी बड़ी जीत दर्ज कर वो दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी इस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने उनके 20 साल के कार्यकाल की तारीफ करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। 20 साल कुल मिलाकर संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम की मर्यादाओं के अंदर ही कल्याण राज्य की रचना कैसे हो सकती है, उसको चरितार्थ करने में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है।